अस्सलामुअलैकुम। शुक्र अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपके साथ रोज़मर्रा के कामों की कुछ टिप्स को शेयर करूंगी। मसलन रोटियों के रुमाल को धुलने का सही तरीका और अंडों के छिलकों का इस्तेमाल और फैब्रिक सॉफ्टनर को इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ तरीके और किस तरह हम खाली बॉक्सेस को अपने किचन में ऑर्गेनाइजर्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही और यूट्यूब पे आपने एक्सपायर टैबलेट्स का इस्तेमाल तो देखा होगा, लेकिन एक्सपायर ऑइंटमेंट्स वगैरह हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ये आपने पहले नहीं देखा होगा। चलें अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इन रुमालों को हम क्या धोएंगे कि इसमें कोई भी स्मेल ना रहे। इसके लिए हमने इसमें 1 चम्मच नमक डालना है और इसके बाद फिर हम इसमें एक गरम उबलता हुआ पानी डाल देंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो डाल दें। उसके बाद फिर हम इसको कम से कम 10-15 मिनट भीगा रहने देंगे। फिर इसको हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद थोड़ा बहुत हिलाते रहेंगे। बज़ाहिर साफ़ सुथरे नज़र आने वाले रुमालों में से बहुत ज़्यादा मैल कुचैल निकल आती है। फिर हम इसको 2-3 दफ़ा खूब अच्छे से साफ़ पानी से धो लेंगे और उसके बाद फिर कोशिश करें कि इनको हमेशा धूप में सुखाएं। धूप में सुखाने से इसमें से स्मेल वगैरह भी चली जाती है। और सूखने के बाद इनको डब्बे में बंद करने के बजाय इनको अगर हम किसी खुली जगह पर हैंग कर लें तो ये सबसे ज़्यादा मुनासिब रहता है। और वैसे भी इस्तेमाल के बाद भी अगर हम इसको हवा में हैंग कर दें तो रुमाल में से किसी भी किस्म की स्मेल नहीं आती और आप इसको ज़्यादा टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं अगली टिप की तरफ। सर्दियों में सब घरों में खूब अंडे खाए जाते हैं और इनके छिलकों को कचरे में फेंक दिया जाता है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं। मैं रोज़ाना के इस्तेमाल होने वाले छिलकों को खुली जगह पर रख कर खुश कर लेती थी और अगले दिन फिर एक शॉपिंग बैग में डालकर जमा करती रही। इस तरह मेरे पास खूब ढेर सारे छिलके जमा हो गए। अब इनके इस्तेमाल इतने ज़्यादा हैं कि आप इनको फ़ायदा कभी भी नहीं फेंकेंगे। इनके इस्तेमाल बताने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैंने इनको किस तरह पीसा है। मैंने शॉपिंग बैग में डाल दिया है और फिर बेलन की मदद से इसको मार मार के इसके छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े कर लिए हैं। अगर चाहें तो हम इनको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसका पाउडर करना चाहते हैं तो फिर हम मिक्सी की जार में डालकर इसका पाउडर बनाकर किसी बोतल में डालकर सेव कर लेंगे और ये साल हर साल कभी भी ख़राब नहीं होते। बस ये ध्यान दें कि इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला इस्तेमाल तो इसका ये है कि हम इनको पौधों में डाल सकते हैं। इससे हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी और हमारे पौधों पर फूल और फल भी बहुत अच्छे आएंगे। दूसरा, हम इनको इस्तेमाल करके अपने सिल्वर और स्टील के बर्तनों को खूब अच्छे से चमका सकते हैं। ये विम से भी अच्छा काम करेगा। इसके अलावा अगर हमारे मिक्सी के जार के ब्लेड्स वगैरह धो गए हैं तो हम उसमें डालकर थोड़ा सा पानी डालकर इसको थोड़ी देर चला देंगे तो उससे वो खूब अच्छी तरह से साफ़ भी हो जाएंगे और साथ ही साथ ब्लेड भी शार्प हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर हमारी चाकू छुरियाँ वगैरह भी कुंद हो गई हैं तो हम थोड़ा सा ये अंडों का पाउडर लेकर उसके ऊपर अच्छी तरह से रब करेंगे तो हमारी चाकू छुरियाँ कैंचियाँ भी बहुत ही अच्छी शार्प हो जाएंगी। दूसरी टिप मेरी फैब्रिक सॉफ्टनर से मुतल्लिक़ है। फैब्रिक सॉफ्टनर को हम कपड़ों को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम ये मैंने एक छोटा सा सॉस का कंटेनर लिया है जो पिज़्ज़ा वगैरह के साथ सॉस आती है, उसके ढक्कन के ऊपर मैंने सुराख कर लिए हैं, उसमें फैब्रिक सॉफ्टनर डाल दिया है और इसको हम किचन में या लाउंज में, ड्राइंग रूम में किसी कॉर्नर में या फिर अपनी कबर्ड में भी रख सकते हैं। इससे बहुत ही फ्रेश सी फीलिंग आएगी। इसके अलावा हम 1 लीटर वाली स्प्रे बोतल में एक कैप फैब्रिक सॉफ्टनर का डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से शेक कर लेंगे और इसको अब मैं इसको कहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले किचन की सफाई करने के बाद किचन काउंटर्स पर इसका स्प्रे कर देंगे। इससे मक्खियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएंगी और किचन में भी भीनी भीनी सी खुशबू आने लग जाएगी। इसके अलावा कपड़ों को प्रेस करते हुए अगर हम उस पर ये स्प्रे कर लेंगे तो कपड़ों में एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ जाएगी और कपड़े भी हमारे बहुत अच्छे से प्रेस हो जाएंगे। इसके अलावा जो विंडोज़ हमारी बाहर की तरफ होती हैं उन पर जो कर्टन लगे हुए हैं अगर हम उनके ऊपर स्प्रे कर दें तो घर में बहुत ही अच्छी सी फ्रेगरेंस रहती है और ख़ासतौर पर ये बरसात के मौसम में बहुत खुशगवार फीलिंग आती है। वो मेडिसन जो ट्यूब वगैरह में आते हैं उनके ढक्कन के ऊपर एक बारीक सी नीडल सी बनी रहती है। अक्सर लोग नहीं जानते कि ये क्यों बनी होती है। ये ट्यूब की सील खोलने के लिए होती है। इसके लिए हम ढक्कन को खोलकर उसको
ट्यूब पर उल्टा रखकर प्रेस करेंगे तो ट्यूब की सील टूट जाएगी और हम इसको बासानी इस्तेमाल कर लेंगे। नेक्स्ट टिप हमारे फैंसी कपड़ों को ध्यान से रखने के बारे में है कि फैंसी कपड़ों के मोती आपस में एक दूसरे से टकते रहते हैं। इसमें दरमियान में इसकी तरह बिछाकर इसके दरमियान में हम अखबार या कोई कागज़ रख देंगे। अब मेरे पास इस वक्त अखबार अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैं इसको ऐसे ही फोल्ड कर रही हूँ, वरना बेहतर यह है कि हम इसमें अखबार रख लें तो ये बिल्कुल भी आपस में अड़ते नहीं हैं। और इसको अच्छे तरीके से तय लगाने के बाद फिर जो हमारे पास ब्रांडेड कपड़ों के बैग्स आते हैं जो हमारे बाद में ज़ाया हो जाते हैं, अगर हम उनमें इनको तय करके संभाल लें तो इससे इनकी चमक दमक भी ख़राब नहीं होती और हमारे कपड़े भी बिल्कुल महफूज रहते हैं। नेक्स्ट टिप किचन काउंटर पर जो हमारी बोतलें वगैरह पड़ी रहती हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करने की है। इसके लिए मैंने एक जूते का डब्बा लिया है। जो ब्रांड के जूते के डब्बे बहुत ही मजबूत आते हैं, उसको मैंने एक साइड से कट कर लिया है और उसको ऊपर नीचे रख दिया है। उससे डब्बा और भी ज़्यादा मजबूत हो गया है और हमारे इस्तेमाल में जब हमने किचन काउंटर की सफाई करनी होती है तो बहुत ही आसानी रहती है, हम उसको आसानी से आगे पीछे मूव कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसके ऊपर कोई रैपिंग शीट वगैरह लगाकर इसको और मज़ीद खूबसूरत भी बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास कोई रैपिंग शीट नहीं थी, मैं इसलिए इसको ऐसे ही यूज़ करूँगी। इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइज़र मैंने एक केक के बॉक्स के ऊपर जो बैग्स आते हैं उससे बनाया है। ये बहुत ही खूबसूरत बने होते हैं, एक तो इनके मटेरियल भी बड़ा अच्छा होता है, दूसरा ये बड़े फ़ाइन से बने होते हैं। अगर हम इसको रैपिंग शीट से ना भी कवर करें तो भी ये रखे हुए बहुत ही खूबसूरत मालूम होते हैं। इसको मैंने साइड से कट कर लिया है कि ये और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। ये बड़ा मजबूत और अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन जाता है और रखा हुआ भी बहुत खूबसूरत रहता है। इसको हम किचन में भी रख सकते हैं, इसके अलावा भी किसी दूसरी जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी कैबिनेट्स वगैरह में और अपनी कबर्ड वगैरह में भी। हमारे घरों में अक्सर इस तरह की मेडिसिन आती रहती हैं और वो एक दो बार इस्तेमाल होने के बाद बड़ी बड़ी एक्सपायर हो जाती हैं और उनको हम कचरे में फेंक देते हैं। इसका मैं एक ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी कि आप इनको कभी भी कचरे में नहीं फेंकेंगे। इन ट्यूबों को अगर हमारे दरवाज़ों के कुंडों पर है जंग आ जाता है या फिर वैसे भी कम इस्तेमाल होने की वजह से वो सख्त हो जाते हैं, इनके ऊपर अच्छी तरह से इसको लगा दें और तो जो कुंडियाँ फंसती हैं वो इतनी रवा हो जाती हैं कि आप हैरान रह जाएंगे और आप सोचेंगे कि काश ये मुझे पहले पता होता। इसके अलावा हमारे वॉशरूम में जो वैनिटीज़ लगी होती हैं उन पे दराज़ों में जो रेलिंग लगी होती है वो भी कुछ अर्से के बाद जंग की वजह से बहुत ही सख्त हो जाती है और वो फंसने लग जाती है। अगर हम इन एक्सपायर ट्यूबों को इसके ऊपर लगा दें तो आप इसका मैजिक देखकर हैरान रह जाएंगे। दराज इतने अच्छे रवां हो जाएंगे और एक लंबे अरसे तक आपको इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। और इसी तरह दरवाज़ों के कब्ज़ों में भी हम ये लगा सकते हैं और दरवाजे बिल्कुल रवां हो जाएंगे। इसके अलावा जहाँ पे भी हमें ग्रीस वगैरह की ज़रूरत हो यहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।